जय हिंद दोस्तों आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित एमसीक्यू लेकर आए हैं विस्तृत व्याख्या के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस डेलब्रुएकी। लैक्टोबैसिलस डेलब्रुएकी को 2012 में भारत का राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव घोषित किया गया। यह दही, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह सूक्ष्म जीव भारत की पारंपरिक खाद्य संस्कृति और जैव प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है हाथी। हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। यह भारतीय संस्कृति में ज्ञान, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। हाथियों का संरक्षण प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत किया जाता है, जो 1992 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह गंगा नदी की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है। गंगा डॉल्फिन को स्थानीय रूप से सुसु कहा जाता है और यह अब विलुप्ति के कगार पर है। इसका संरक्षण गंगा एक्शन प्लान और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोर। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी वर्ष 1963 में घोषित किया गया था। मोर को देवी देवताओं जैसे भगवान कृष्ण और कार्तिकेय का वाहन भी माना जाता है। इसकी सुंदरता भारत की प्राकृतिक विविधता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है बाघ। बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। यह शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक है। इसी वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया गया ताकि विलुप्ति के खतरे से इस प्रजाति की रक्षा की जा सके। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जनगण मन। जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था और इसे 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। इसकी धुन को कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने संगीतबद्ध किया। राष्ट्रगान भारत की एकता, विविधता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। यह बताता है कि भारत की आत्मा एक है, भले ही भाषाएं और संस्कृतियां अनेक हों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वंदे मातरम। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा और उनकी प्रसिद्ध कृति आनंद मद में प्रकाशित किया गया। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कमल। कमल को 1950 में भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। यह पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी और ब्रह्मा कमल पर विराजमान माने जाते हैं। कीचड़ में खिलने वाला यह फूल यह संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी शुद्धता और पवित्रता बनाए रखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है भारतीय रुपया। स्वतंत्रता के बाद इसे 15 अगस्त 1947 के पश्चात अपनाया गया। भारतीय मुद्रा का प्रतीक 15 जुलाई 2010 को आधिकारिक रूप से जारी किया गया, जिसे डिजाइनर उदय कुमार ने बनाया था। इसका डिजाइन देवनागरी के रा अक्षर और रोमन अक्षर आर का संयोजन है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किंग कोबरा। किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है। यह विश्व का सबसे लंबा विषैला सांप है और भारतीय जैव विविधता का प्रतीक माना जाता है। इसे 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन जी तिरंगा। इसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर केसरिया बलिदान और साहस का प्रतीक है, बीच में सफेद सत्य और शांति का प्रतीक है और नीचे हरा विश्वास और उन्नति का प्रतीक है। सफेद पट्टी के मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं, जो धर्म, गति और न्याय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शक संवत। शक संवत कैलेंडर को 22 मार्च 1957 से भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। यह सूर्य की गति पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ उपयोग में आता है। शक संवत की गणना 78 ईस्वी से शुरू होती है। यह कैलेंडर भारत की वैज्ञानिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रतीक के साथ अपनाया गया। यह संस्कृत वाक्य मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसे अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है।
यह वाक्य भारत के नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा। गंगा को वर्ष 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यह भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। गंगा न केवल जल का स्रोत है, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आस्था और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी है। इसका उल्लेख वेदों, पुराणों और उपनिषदों में मिलता है और इसे मां गंगा के रूप में पूजा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बरगद। बरगद यानी बनियन ट्री को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है, क्योंकि यह अमरता, स्थायित्व और ज्ञान का प्रतीक है। इसे 1950 में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है हॉकी। हॉकी को लंबे समय तक भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है, क्योंकि भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक इसी खेल में जीते। यह टीम वर्क, अनुशासन और रणनीति का प्रतीक माना जाता है। यद्यपि सरकार ने किसी खेल को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, फिर भी हॉकी भारत की खेल परंपरा का गौरवपूर्ण हिस्सा रहा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आम। आम को वर्ष 1950 में भारत का राष्ट्रीय फल घोषित किया गया। इसे फलों का राजा कहा जाता है। इसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों से लेकर मुगल कालीन चित्रों तक मिलता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। आम भारतीय संस्कृति में प्रेम, समृद्धि और स्वाद का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंह स्तंभ। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस प्रतीक में 4 सिंह हैं जो चारों दिशाओं में मुख किए हुए हैं, जो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक हैं। नीचे बने पहिए धर्म चक्र और पशु जीवन के चक्र के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते हैं।